तो हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी इस वीडियो को देख रहे हो। तो ये वीडियो आज नीट एस्पिरेंट्स के लिए जिनका मई में एग्जाम है, उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आज मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक शॉर्ट बनाई थी बच्चों। उसमें सबसे ऊपर केमिकल बॉन्डिंग को रखा था। तो उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट में जो आए हैं पिछले 5 6 7 सालों में, वो मैं आपको आज कराऊंगा। तो बहुत टाइम से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, सर आप जेई वालों के लिए वीडियो बनाते हो, नीट वाले स्टूडेंट्स की आप नहीं बनाते, आप उनका ज्यादा ध्यान नहीं रखते। तो आज नीट एस्पिरेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के मैं लेके आया। ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक होता है आपका नीट एग्जाम में। ऑर्गेनिक तो होती है, पर चैप्टर वाइज अगर मैं बताऊं तो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग होता है। इससे दो तीन क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार। 12 नंबर, 180 के 12 बहुत हो गए, कम नहीं होते 12 नंबर। और इसका इस्तेमाल बच्चों बहुत आगे भी होता है। केमिकल बॉन्डिंग के बिना तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि रह भी नहीं गई, और जितनी रह गई वो भी नहीं कर पाओगे। प्लस ऑर्गेनिक में भी इसका रोल होता है। ओके, तो आज हम पिछले कुछ सालों के केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस करेंगे जो नीट के एग्जाम्स में आए थे 2023, 22, 21, 20, 19, 18, 17, इन सालों में जो जो क्वेश्चन आए। ओके। और एक और आपको ऑफर दे रहा हूं मैं बच्चों। अगर ये वीडियो देखो, मेरा इस चैनल का रीच अभी थोड़ा सा कम है, मैं भले ही बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, पर ये चैनल का आप रीच देखोगे बहुत कम है। आप कहोगे सर आप पढ़ाते अच्छा हो, सब्सक्राइबर 80 क्यों है, या वीडियो बहुत व्यू कम है। क्योंकि मैं इस पे काम ही नहीं कर रहा। इस पे मैं हम अगर किसी चीज का ध्यान नहीं रखते तो वो कैसे अब रीच ग्रो होगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो वो नहीं दिखता, तो मेरे चैनल में भी नहीं दिख रहा। तो इसमें मैं धीरे धीरे वर्क कर रहा हूं। तो मैं बच्चों तुम्हें एक ऑफर देता हूं, अगर इस वीडियो पे 5 या 6 बच्चे भी कहते हैं सर हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। हाइब्रिडाइजेशन सबसे जरूरी टॉपिक होता है केमिकल बॉन्डिंग का, जो नीट में हर बार आता है। एक 4 नंबर का क्वेश्चन इसका आता है, ये फिक्स होता है। देख लेना तुम, हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। तो अगर वो कमेंट्स 5 या 6 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के लिए आती हैं, तो मैं लाइव सेशन लूंगा, मेरा प्रॉमिस है। उन 6 बच्चों को पर आना जरूर होगा। 6 बजे लाइव सेशन ले लूंगा। जिस दिन ये कमेंट्स 6 से ज्यादा हो जाएंगे कि सर हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है डिफरेंट स्टूडेंट्स की, यानी एक ही बच्चा 6 कमेंट कर दे, तो क्योंकि मेरी भी कमियां हैं कि मैं इस चैनल पे धीरे धीरे वर्क कर रहा था बच्चों, और इधर उधर चीजों में लगा हुआ था। मैं पढ़ा रहा था मैं, पर कहीं ना कहीं मैंने यूट्यूब की इंपॉर्टेंस नहीं समझी। पर अब धीरे धीरे समझेंगे और अपना रीच बढ़ाएंगे, और आज केमिकल बॉन्डिंग के पीवाई के तुम्हें बड़े अच्छे से कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। दिस इज मानस खंडूजा, आन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैथ वाला टीचर हूँ, पर केमिस्ट्री तुम्हें बहुत अच्छी पढ़ाऊंगा। तुम्हारा नीट का जो केमिकल बॉन्डिंग का पीवाई क्यू है ना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तुम पीवाईक्यू जिन्हें नहीं पता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कहते हैं। कोई बात नहीं, कुछ बच्चों को नहीं पता होता, उसमें कोई परेशानी नहीं है। स्टार्ट करें। ओके, सो दिस इज मानस खंडूजा ऑन योर नॉन फेवरेट चैनल। अभी फेवरेट है नहीं, इसका नाम है मानस खंडूजा द केमिस्ट्री अड्डा। अगर कुछ बच्चों का नीट में सिलेक्शन होता है तो उनका तो फेवरेट बनेगा ही। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो आपसे पूछा है इन स्पेसीज में किसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो। पहला टास्क आपका है, आप पॉज करके खुद ट्राई करो। आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला ऑप्शन है ClF3 का, ClF3। तो बच्चों आपको पता होगा, अगर आप चाहते हो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, तो एक तो हमारा ट्राइगोनल प्लेनर शेप होनी चाहिए। इसी शेप का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। अगर आपको पता हो किस शेप का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, तो वो हमारा ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो कुछ बच्चों तो ये देखते ही कर चुके होंगे, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी, उन्हें पता है आंसर क्या है। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को शेप याद हो जाती है। उन बच्चों को सीधा पता है इसका आंसर क्या है। और ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आते हैं बच्चों, जो देख के 1 या 1.5 मिनट में हो जाए, क्योंकि हम पे इतना टाइम नहीं होता। आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं केमिस्ट्री के। जेई वालों को तो देखो 25 करने हैं, आपको 45 करने हैं। तो टाइम तो दोनों का 3 3 घंटे है। और आप लोगों को जूलॉजी और बॉटनी के डबल क्वेश्चन करने होते हैं। तो केमिस्ट्री के आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो 1.5 या 2 मिनट में हो जाते हैं। कोई अगर लेंथी क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है जिसमें 4 मिनट लग रहे हैं, तो वो तुम्हारा टाइम खराब करने के लिए दिया है, उसे छोड़ के आगे बढ़ो। चॉइस तो होती है तुम्हारे पास, छोड़ देना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। केमिस्ट्री में बड़े क्वेश्चन इसलिए होंगे ताकि तुम्हारा समय बर्बाद हो। तो 3 मिनट से ज्यादा कोई क्वेश्चन ले रहा है, वो तुम्हारे को फंसाने के लिए दिया गया।
तो बच्चों अगर ClF3 की बात करूं, सेंट्रल एटम ढूंढना होता है तुम्हें हमेशा। तो सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो क्लोरीन आपका सेंट्रल एटम हो गया। ठीक है, तो 1/2 सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ClF3 में नेबरिंग एटम है 3। ठीक है बच्चों, तो 5 आ गया। 5 पे आपको पता है क्या होता है, sp3d होता है। अब लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर होता है Z माइनस पड़ोसी। तो Z आपका 5 आया, नेबर इसके 3 है, तो 3 आपके 2 लोन पेयर हो गए बच्चों, और 3 आपके बॉन्ड पेयर हो गए। तो बच्चों इस कंडीशन पे 120 डिग्री एंगल नहीं होता, आपको पता है। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर पे टी शेप होती है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, यहां 120 डिग्री एंगल नहीं आएगा। दूसरा बच्चों, दूसरा NCl3। तो बच्चों एक छोटी सी चीज याद रखना, आप सबको पता है NH3 पिरामिडल होता है। देखो समय बचाना है ना, अब इतना समय तो है नहीं कि चारों ऑप्शन तुम लोग पेपर वाले दिन करोगे। अगर NH3 पिरामिडल है तो PH3 भी पिरामिडल होगा, और N के हर मोनोवेलेंट एटम के साथ, मोनोवेलेंट अगर NCl3, NF3, Ni3, NBr3, ये सब भी पिरामिडल होंगे। ये बात याद रखना बच्चों, ये क्योंकि हमारा हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम और सराउंडिंग मोनोवेलेंट एटम की गिनती पे डिपेंड करता है। तो अगर ये पिरामिडल है तो ये चारों भी पिरामिडल होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये PH3 और ये आपका NCl3 दोनों पिरामिडल है, हमारा आंसर BCl3 आ जाएगा। चाहो तो आप चेक कर सकते हो, बोरॉन का सेंट्रल एटम है बोरॉन, 3 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 पड़ोसी, BCl3 के 3 नेबर है। तो बच्चों 3 3 यानी sp2, और लोन पेयर आप चेक करो, ये Z माइनस नेबर कितने हैं, 3 माइनस 3 0। तो 0 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, आपको पता है क्या बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर बच्चों। तो हमारा आंसर, वैसे तो बच्चों BCl3 सबको पता ही होता है ट्राइगोनल प्लेनर है, फिर भी मैंने आपको जल्दी से करके दिखा भी दिया। इसका आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, और ये 2017 में आया था। आगे बढ़ते बच्चों, अब इस क्वेश्चन में पूछा है बॉन्ड ऑर्डर किसका, यहाँ पे 1.5 है। तो मैं आपको इसकी छोटी सी ट्रिक बता देता हूं बच्चों, कैसे पता लगता है। आपको पता होना चाहिए N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अब आप इधर आगे की तरफ जाओगे तो आप आधा आधा बॉन्ड ऑर्डर कम करते जाना। ठीक है, और आप उधर की तरफ यानी ऊपर की तरफ जाओगे तो भी आधा बॉन्ड ऑर्डर कम करते जाना। ठीक है बच्चों, बहुत आसान तरीका। देखो हमें नीट के एग्जाम में पूरी किताब नहीं लिखनी, वहां पे आपका कोई चेक नहीं कर रहा कि आपने आंसर पढ़ा लिखा है, सही से सारे पॉइंट समझाया है, नहीं। शॉर्टकट, समय कम समय में हमारा क्वेश्चन हो जाए, ऐसी ट्रिक हमें पता होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाओगे, समय की बर्बादी, पाई पाई टू पी एक्स वन, पाई टू पी वाई टू, क्यों समय बर्बाद करना। 14 वाली ट्रिक अपनाओ। 11 इलेक्ट्रॉन पे बच्चों कितना होता है, 0.5, और 10 पे होता है जी, नहीं मैंने कुछ गलती कर दी, हाँ मैंने आधा मैथमेटिक्स में गलती कर दी, बताओ इंजीनियर होके आधा आधा कम करना था। तो 12 इलेक्ट्रॉन पे होता है बच्चों 2, 11 इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.5, और 10 पे होता है 1। पीछे जाओगे तो 8 पे तुम्हारा 0 आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों 20 पे 0 आएगा, पर अभी हमारा इतना रोल नहीं है, हमें पता है O2। अगर मैं यहाँ पे बच्चों O2 की बात करूं, O2 पे 16, O2 ये बात सारा, ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा आगे निकल गया मैं। O2 में बच्चों 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। O2 हमारा आंसर नहीं हो सकता, O2 का 16 बॉन्ड ऑर्डर होता है, क्योंकि उसमें 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक 8 और 8 दोनों ऑक्सीजन के। O2 2 माइनस में 14 होते हैं बच्चों, सॉरी 18 होते हैं, दो आ गए ना एडिशनल, तो O2 2 माइनस में आपके होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर क्या रह गया, O2 प्लस और O2 माइनस। अगर आप O2 माइनस की बात करो तो O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों 15 वाले का कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है, 2.5 होता है, और 17 वाले का 1.5 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 17 किस में है, बी में। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा। फिर से बता दो, हो नहीं, मैं फिर भी बताता हूं, मुझे लगता है कुछ बच्चों को रिपीट करने की जरूरत पड़ी होगी। तो आप समझ लो बच्चों, 14 पे हम इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, एक ऑक्सीजन पे 8, तो 2 पे 16 होंगे। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन के 16 हो गए। आप याद रखना 14 इलेक्ट्रॉन वालों का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, तो 15 वाले का 2.5, 16 वाले का 2, आधा आधा कम करते जाओ।
और ऊपर जाओगे तो भी 0.5 कम करते जाओ। हमारा 17 इलेक्ट्रॉन वाले का 1.5 होता है, तो गिन लो किसके 17 है। इसके आपके 18 होते हैं, इसके 16 होते हैं। ये 17 है तो इसका 1.5 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, इसी तरह का क्वेश्चन 2011, थोड़ा ज्यादा पीछे चला गया पर क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, देख सकते हैं। अच्छे से समझो, इसे पढ़ो और मुझे बताओ, कमेंट्स में बताना जरूर कोई क्वेश्चन में डाउट हो, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो बच्चों, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, पैरा में अगर आपके ऑड इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा पैरा होगा। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे थे कि अब हमारे पास, मैं आपको बता रहा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑड इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा हमेशा पैरा होगा। तो O2 प्लस और O2 माइनस दोनों पैरा होने चाहिए। O2 प्लस और O2 माइनस दोनों पैरा होने चाहिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा हैंड टू हैंड हो गया, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। O2 प्लस और O2 माइनस आपके दोनों पैरा होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन तो होता ही पैरा है। एक सेकेंड बच्चों, बिल्कुल सही बात। O2 प्लस आपका 15 इलेक्ट्रॉन और O2 माइनस आपका 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये दोनों पैरामैग्नेटिक इसलिए होते हैं क्योंकि, क्यों होते हैं पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इन दोनों में ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लस O2 भी आपका पैरा होता है बच्चों, पर इसमें दे नहीं रखा तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। O2 भी होता है पर हमारा O2 प्लस और O2 माइनस पैरा होंगे क्योंकि दोनों में ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड समझते हो ना, मैथ नहीं है पर ये तो जानते हो ना ऑड नंबर क्या होते हैं। तो 17 और 15 इलेक्ट्रॉन है O2 प्लस में, आपको पता है 15 होते हैं, O2 माइनस में 17 होते हैं। तो पेयर कैसे हो सकता है। तुम्हारी क्लास में अगर 27 बच्चे हैं तो क्या पेयरिंग कर पाओगे। टीम में अगर तुमने मान लो कि बैडमिंटन खेलना है और 11 बच्चे हैं तो क्या पेयरिंग हो पाएगी। ऑड में कभी पेयरिंग नहीं हो पाती, हमेशा वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो O2 प्लस और O2 माइनस हमारे दोनों पैरामैग्नेटिक होंगे, यही करेक्ट डिस्क्रिप्शन है इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है कि इनमें से आइसोस्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स कौन से। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैंने NH3 तो पिरामिडल होता है, वो तो याद होगा। NH3 पिरामिडल होता है और जैसे मैंने आपको बताया था, देखो अगर BCl3 तुम्हारा ट्राइगोनल प्लेनर निकल के आया है तो सेम, अगर BCl3 तुम्हारा ट्राइगोनल प्लेनर है तो बोरॉन किसी भी मोनोवेलेंट ट्राई मोनोवेलेंट एटम के साथ जुड़ेगा तो हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी उसकी। तो BF3 हो, Bi3 हो, BBr3 हो या फिर BH3 हो, ये सब के सब ट्राइगोनल प्लेनर ही होंगे, ठीक है। तो NH3 पिरामिडल, PF3 ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं हो सकते, ठीक है ना। अब PCl5 और आइस, जो चॉइस आपको सही लगे, आपको ए से सीक्वेंस देखना है, ए से देखो, हमें तो करेक्ट ढूंढना है। मैं रैंडमली देख रहा हूं, आप ए से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो आपको पता है उसे पहले क्रॉस कर दो। अब देखो ए की ऑप्शन की मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए में जेनॉन आपका सेंट्रल एटम है। जेनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, उसके नेबर है 2, 8 प्लस 2 अपॉन 1/2, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चों 5sp3d होगा। पता है ना ये फॉर्मूला। मैं वंस अगेन कह रहा हूं, अगर आप में से किसी को हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है तो मैंने छोटा सा ऑफर रखा है अपने स्टूडेंट्स के लिए। नीट वाले स्टूडेंट्स, जेई वाले स्टूडेंट्स जिनको भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, फिर से लाइव सेशन ले लूंगा मैं, अगर मिनिमम 5 स्टूडेंट्स भी कमेंट्स में लिख देते हैं, क्योंकि लाइव सेशन अकेले लेना अच्छा नहीं लगता। तो अगर 5 बच्चे भी अपनी रखते हैं कि सर हमें हाइब्रिडेशन पढ़ा दीजिए, तो सर 6 बजे जिस दिन भी 5 से ऊपर कमेंट्स हो जाएंगी उस दिन लाइव सेशन हैंड टू हैंड ले लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक जो दोनों जेई और नीट एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, ठीक है। अब FCF2 का बच्चों देखो ये 5 आ गया। अब लोन पेयर निकालने का तरीका होता है 5 माइनस नेबरिंग एटम, 5 माइनस 2 3 हो गए। तो 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, इसकी शेप लीनियर हो जाती है, आपको पता होगी। अब नहीं पता तो वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला पार्ट देखते हैं। बी वाला कौन है। बी पे है हमारा, एक सेकेंड, बी पर IF2 माइनस,
IF2 माइनस वंस अगेन आपका सेंट्रल एटम आयोडीन होगा, फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो कभी सेंट्रल एटम नहीं बनता। आयोडीन ग्रुप नंबर 17 में होता है, हर ग्रुप 17 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। ग्रुप 17 में रहने वाले हर एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, नेबर 2 है बच्चों। अब इस चार्ज को अगर माइनस चार्ज है तो ऐड हो जाता है, प्लस होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। वंस अगेन बच्चों 5 आ गया टोटल, sp3d हो गया। अब लोन पेयर निकालने का तरीका बता ही चुका हूं मैं आपको, 5 माइनस पड़ोसी, तो यहां भी 3 लोन पेयर बच्चों, 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, क्या शेप होती है, लीनियर होती है। तो फिर जरूरत ही क्या है और ऑप्शन देखने की, आंसर तो आ गया, समय की बर्बाद करना। तभी ये नहीं देख रहा था मैं पहले, मुझे पता है आंसर है वो, तो मैं और चीजें कंफर्म कराना चाह रहा था। ओके, तो इसका आंसर ए है। बाकी तुम चेक करोगे तो कार्बोनेट, तुम्हें पता है कार्बोनेट और सल्फेट कैसे होते हैं, अगर सही से करोगे तो कार्बोनेट बच्चों ऐसा होता है, क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल। और सल्फेट भी, सल्फेट क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड दे रखा है, हाँ सल्फर ट्राइऑक्साइड दे रखा है, तो वो ऐसा होता है। ठीक है, तो बच्चों तुम्हारा आइसो स्ट्रक्चर एक ही है, XgF2 और IF2 माइनस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो मैं कह रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन के बच्चों बहुत क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है तो मुझसे कह सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। नीट वाले बच्चों अच्छे से देख लो, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, इस बार आएगा, गारंटी लिख के दे। 4 नंबर का हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन, शेप निकालने के लिए आइसो स्ट्रक्चर या बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, या मैच द फॉलोइंग होगी। 4 नंबर का क्वेश्चन इस बार आ रहा है, पढ़ लेना इसे अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट। करें क्वेश्चन नंबर, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। इन चारों में कौन सा आइसो स्ट्रक्चर बच्चों नहीं है, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो एक एक करके सबकी शेप निकाल दूं आपको, ताकि क्लियर हो जाए कैसे करते हैं। डायरेक्ट ना करके मैं आपको चारों क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो देखो बच्चों, शुरुआत करते हैं, सबसे पहला SiH4, सेंट्रल एटम सिलिकॉन। कौन से ग्रुप में होता है सिलिकॉन, कार्बन वाले, पता है ना। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, पड़ोसी कितने बच्चों, 4, 4 प्लस 4 8, डिवाइड बाय 2 तो 4 हो गया। 4 पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। लोन पेयर निकालने का तरीका, जो z आ रहा है उसमें से पड़ोसी माइनस कर दो, 4 माइनस 4 0, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तुम्हें पता है शेप होती है टेट्राहेड्रल। क्या शेप होती है, टेट्राहेड्रल होती है। इसका किसका चेक करना है, SF4 के साथ, SF4 बच्चों, SF4। सेंट्रल एटम सल्फर, कौन से ग्रुप में रहता है, ऑक्सीजन वाले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नेबर कितने हैं, 4 दे रखे हैं, तो ये आ गया 5, 5 यानी sp3d बच्चों। हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आइसोस्ट्रक्चर, नॉट पूछा है, नॉट याद रखना, कौन आइसोस्ट्रक्चर है वो नहीं, कौन नहीं होंगे। तो तुम्हारा ऑप्शन फिर से ही आ गया, तो ए से ही चेक करा करो, ज्यादातर आंसर ए ही होता है इन केस में, जब तुम्हें ऑप्शन चेक करने होते हैं। तो नीट वालों को शायद रहम कर रहे हो कोई, मेरे ख्याल से बार बार ऑप्शन ए ही आता है ताकि बच्चे मेहनत करें ना। ठीक है, तो बच्चों 5 हो गया, और लोन पेयर निकालने का तरीका 5 माइनस 1 4, 1 आ गया लोन पेयर, तो 4 प्लस 1 पे बच्चों सीसॉ शेप होती है। शेप कैसी होती है, सीसॉ होती है, तो SF4 आपका सीसॉ होता है बच्चों, और हमारा SiH4 टेट्राहेड्रल होता है। तो ये दोनों आइसोस्ट्रक्चर नहीं है, पर यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें तो चाहिए था ऐसी चीजें जो कि ना हो। कहां आ गया ये, क्या क्लियर हो गया, हमारा आंसर ए क्यों है, हमें ऐसे दो मॉलिक्यूल चाहिए जो आइसोस्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चले, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड, 2019 का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बच्चों ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर ये थोड़ा सा अलग है, एनसीईआरटी में दे रखा है, मुझे क्यों पता है, इस क्वेश्चन की पीछे कहानी है बच्चों। आज से बहुत साल पहले मैंने इंटरव्यू दिया किसी जॉब का, तो मुझसे पूछा गया कि आपको एनसीईआरटी पूरी आती है, मैंने कहा हाँ हाँ एनसीईआरटी तो पूरी आती है। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, और ये पूछा कि इसका आंसर क्या है। तो उन्होंने ये भी पूछा क्या ये एनसीईआरटी में दे रखा है, मैंने कहा नहीं एनसीईआरटी में तो नहीं है, पर ये एनसीईआरटी में है बच्चों। और याद रखना, केवल तुम हमेशा सोच,
पढ़ा होगा तुमने कि पाई बॉन्ड से पहले हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। पढ़ा है ना कि अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होता है। पर बच्चों यहां कहानी पलट जाती है, ये एक्सेप्शन है, मुझे ये याद रहेगा क्योंकि उस टीचर ने फिर मेरे को लिया नहीं था इसी गलती के चलते। तो याद रखना बच्चों, एक C2 होता है, जब आप C2 का मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, सिग्मा 1s2 वाला लिख के दिखाओ, सिग्मा स्टार 1s2, देखो C2 में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तरह इसका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर बच्चों पाई 2px2 और पाई 2p/2। ठीक है, तो आपको ये पता लगेगा कि जो इसके पाई बॉन्ड है ये दो बॉन्ड बनाता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 निकल के आता है बच्चों। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आता है, 2 निकल के आता है, और इसके दोनों बॉन्ड बच्चों पाई होते हैं। तो C2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके दो बॉन्ड है और दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है। तो ये बहुत अच्छा एक्सेप्शन है बच्चों, और ये एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक होती है बच्चों, 8th वालों के लिए तो भैया बहुत बढ़िया है, उनका तो आधा पेपर केमिस्ट्री का, आधे से ज्यादा, आधा तो मैं बहुत कम कह रहा हूँ, 70% अगर आपने एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़ी है, कोई लाइन नहीं छोड़ी, एक क्वेश्चन तक नहीं छोड़ा, नीचे डिड यू नो वाली चीजें भी कर ली हैं, तो 60 to 70% आपके केमिस्ट्री में आराम से आ जाएंगे। 180 का 60% कितना हो गया, 120 नंबर, नहीं 100 नंबर, 100 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो पूरी, वर्ड टू वर्ड याद, एक एक लाइन, सारे क्वेश्चन, इंडेक्स, एग्जाम्पल, 100 110 नंबर बच्चों पक्का। और बाकी 60 70 नंबर भी एनसीईआरटी से घुमा फिरा के बनते हैं। कुछ 20 नंबर बच्चों ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर नीट के एग्जाम में एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। मेरे ख्याल से क्वेश्चन याद रहेगा बच्चों, आया तो मुझे भी याद है क्योंकि उन्होंने जब से पूछा तब से याद है मुझे। ठीक है, तो तुम्हारी जिंदगी में गलत ना हो, मानस सर ने तो गलती कर दी, C2 का आंसर नहीं दे पाए, पर तुम याद रखना C2 एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें केवल पाई बॉन्ड्स होते हैं, दो बॉन्ड बनाता है, दोनों के दोनों पाई होते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आज का, और ये आया है नीट 2016 में। ठीक है, आपसे पूछा है XeF4 की ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। अब बच्चों हमेशा याद रखना, ज्योमेट्री अलग चीज होती है और शेप अलग चीज होती है, ये दोनों बराबर नहीं होती हमेशा। तो आप लोग गलती से इसमें शेप निकाल सकते हो, इसलिए मैं आपको पहले बता दूं, ज्योमेट्री आपकी लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों को देखती है, पर शेप केवल बॉन्ड पेयर को देखती है, उन्हें कैसे रखा है। तो जब आप XeF4 की बात करो तो जेनॉन उसका सेंट्रल एटम है कि नहीं, और जेनॉन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया उसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पड़ोसी उसके 4 है, तो ये 6 आ गए। लोन पेयर निकालने का तरीका Z माइनस नेबर्स, तो नेबर 4 है बच्चों, तो 6 माइनस 4 2, 4 प्लस 2 में आप कहोगे सर शेप तो स्क्वायर प्लेनर है, पर बच्चों शेप नहीं पूछी तुमसे, तुमसे पूछी है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री 6 के बेसिस पे लिखी जाती है, तो आंसर होगा ऑक्टाहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन पूछा है तो sp3d2, 6 यानी sp3d2, सम कर लो 6 ऑक्टाहेड्रल sp3d2। प्लीज इसका आंसर स्क्वायर प्लेनर मत मार देना, घर जाके सोचोगे 4 नंबर, 4 नंबर नहीं, यहां ज्योमेट्री पूछी है, शेप नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते बच्चों, 2023, बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन। अब कहोगे सर ये तो पायरिडीन है, पायरिडीन ऑर्गेनिक में होता है, आप क्यों केमिकल बॉन्डिंग में करा रहे हो। अरे केमिकल बॉन्डिंग के बिना हो ही नहीं पाएगा क्वेश्चन, तो ये उसी का तो हुआ, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कहां पढ़ते हो, केमिकल बॉन्डिंग में। तो पायरिडीन का स्ट्रक्चर आना चाहिए, हाँ ये बात ऑर्गेनिक की है, तुम्हें पता होगा पायरिडीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसमें कुल मिला के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी तो एरोमेटिक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3 पाई बॉन्ड हो गए, इसके 3 पाई बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी बात, इसमें लोन पेयर, तो बच्चों तुम्हें पता होगा अगर तुमने सही से अमीन्स पढ़े हैं कि पायरिडीन जो होता है बेसिक होता है क्योंकि इसके लोन पेयर आर नॉट इन्वॉल्व, ये जो इसके लोन पेयर है ना नाइट्रोजन के ऊपर, आर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। बताता हूं अच्छे से, नाइट्रोजन के ऊपर बच्चों ये 2 लोन पेयर होते हैं पायरिडीन में, और ये आपके रिंग पे इन्वॉल्व नहीं रख रहे, तो ये डोनेट कर सकता है, तो ये एक अच्छा लुईस बेस होता है,
इसलिए इसके पास एक लोन पेयर भी है। सिग्मा बॉन्ड, फिर बच्चों देखो जब ये ऑप्शन मिल गया तो हम क्यों गिने सिग्मा बॉन्ड, 3 और 1 किसी और में है ही नहीं, अब मेहनत करनी है तो गिन लेना, सिग्मा बॉन्ड 11 आएंगे। पर इसका आंसर हमने देख लिया कि पाई 3 है, लोन पेयर 1 है, और किसी ऑप्शन में 3-1 वाला पेयर मैच नहीं करना, मैं तो ऑप्शन 2 लगा दूंगा, मुझे टाइम बचाना है। अगर आपको चाहिए तो आप 11 सिग्मा बॉन्ड गिन सकते हो, पर फायदा नहीं होगा। 2022 का क्वेश्चन बच्चे, नीट 2022 में पूछा गया कि इन चारों में गलत स्टेटमेंट कौन सा है। थोड़ी देर पहले 2011 का सवाल दिखाया था। आप कहोगे सर 2011 का क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। 2011 में बताया था ना ये पैरा होता है, तो 2022 में कैसे डाया हो जाएगा, तो यही गलत स्टेटमेंट है। तो मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूं कि नीट का लेवल नहीं बदला। 2011 में जो सवाल है, ये देखो, ये रहा, कहां गया, यही तो था अभी, ये, एक सेकंड, ये 2011 का सवाल है, ये वाला आपका, ये 2011 के सवाल है। एक सेकंड, ये वाली जो सवाल है ना आपके पुराने, ये रहा 2011 वाला। यहां जब ये आपका पैरा है तो 11 साल बाद फिर से आया। देखो पैटर्न याद रखा उन्होंने, 11 में दिया, 22 में दिया, 33 में देंगे, ऐसा नहीं होगा। 2011 में O2 और 2 क्वेश्चन आए थे 2011 में ऐसे, ऑक्सीजन वाले, वो रिपीटेड है 2011 में, 2022 में आया। तो याद रखना बच्चों, ऑक्सीजन 15 इलेक्ट्रॉन है O2 प्लस में, कैसे हो जाएगा पैरा डाया। डाया मैग्नेटिक वो होते हैं जब सबसे पहली बात उनमें इवन होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसा नहीं, कंपल्शन ये नहीं है, 16 वाला भी आपका ऑक्सीजन है वो पैरा होता है, पर अगर किसी में ऑड है तो वो आप बिंदास होके मार दो, वो एक पैरा मैग्नेटिक होगा। O2 प्लस 8 माइनस 1 यानी 15 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका पैरा होगा। और ये आपका स्टेटमेंट गलत है, हमें गलत स्टेटमेंट पूछी थी, हमने बता दिया। Once again, C2 molecules has 4 electron in its 2 degenerate pi. Repeated question है। अभी 2019 में तुम्हें मैंने बताया, जो मेरे साथ इंटरव्यू में हुआ तुम्हारे साथ 2022 में दोबारा हुआ। 2019 में पूछा तुमसे, नहीं 2019 से पूछा, रुक जाओ कहां गया क्वेश्चन, C2 वाला, ये तो देखा था तुम्हारे लिए, ये 19 में पूछा कि C2 में पाई बॉन्ड होते हैं 2, और तुमसे फिर से ये सवाल 22 में भी आया, ठीक है, 22 में दिख रहा है C2 वाला केस। और देखो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर वाला, बॉन्ड ऑर्डर तुम्हें सिखाया 11-22। तो केमिस्ट्री के तुम बच्चों PYQ 80 मत छोड़ना, अगर हर बच्चा एनसीईआरटी अच्छे से करता है, सारे PYQ लगा लेता है, एक एक PYQ उसने करा होता है, तो उसके केमिस्ट्री में आराम से 150 मार्क्स आ सकते हैं, अगर उसको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आती है, उसने हर PYQ ध्यान से करा है, और PYQ में अगर कोई नया तरह का क्वेश्चन है तो उससे रिगार्डिंग थ्योरी करे, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं मिल रहा, उस पे बेस्ड उसने कोई थ्योरी पे और क्वेश्चन भी लगाए हैं, तो 150 केमिस्ट्री में उसके इजीली आ सकते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू एनसीईआरटी 2 तरीके बता दिए, 150 तक पहुंचा दिया। नीट 2021 का क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। तो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, मैं वंस अगेन आपको बता रहा हूं बच्चों, अगर आप में से कुछ बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है तो वो मुझसे हाइब्रिडाइजेशन इजीली पढ़ सकते हैं, बस उन्हें कमेंट्स में लिखना होगा। जिस दिन ये 5 से ज्यादा कमेंट्स हो जाएंगी हाइब्रिडाइजेशन सर पढ़ा लीजिए, तो सर उसी दिन 6 बजे लाइव सेशन मिलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन जो कि सबसे जरूरी टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग का सबसे स्कोरिंग टॉपिक है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें मैं दिखा चुका हूं, प्रीवियस ईयर्स में आते हैं, वो मैं लाइव सेशन ले लूंगा अपने चैनल मानस खंडूजादा केमिस्ट्री अड्डा यूट्यूब पर। तो अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने BF3 बताया था तुम्हें कि बोरॉन के हर एक कंपाउंड जो वो आपका मोनोवेलेंट के साथ बना रहा होगा, तो जो हर बोरॉन आपका जिन भी मोनोवेलेंट एटम, मान लो BBr3 अभी बताया था मैंने, BCl3, BF3, BI3, ये हमेशा आपके ट्राइगोनल प्लेनर ही होंगे, ठीक है। तो ये तो आपको याद हो गया ट्राइगोनल प्लेनर है, कहां है BF3 का ट्राइगोनल प्लेनर, डी का सेकंड, डी का सेकंड कितने ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में, हमें ऑप्शन कटिंग करनी होती है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अब हमें ऐसा कुछ ढूंढना है जो चारों में अलग हो, ऐसा उन्होंने दे नहीं रखा। अब हमारे पास डी का सेकंड है, तो बच्चों हमें फर्स्ट और थर्ड में से चुनना है, तो मैं कह रहा हूं ए वाले की निकाल लो, ए वाले से फैसला हो जाएगा।
ये आंसर फर्स्ट या थर्ड हो सकता है क्योंकि इसी में आपका डी का सेकंड है। देखो मेहनत कम करनी है, ऐसा नहीं कि चारों सॉल्व करने बैठ जाओ। तो अब आप देखो PCl5, PCl5 बच्चों सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, नेबर भी 5, नेबर भी 5, तो 5 निकल के आया 5 यानी sp3d। लोन पेयर निकालने का तरीका Z माइनस नेबर्स, नेबर्स आपके 5 ही है, तो आपका लोन पेयर 0, 5 0 में शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो PCl5 की शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ए का फोर्थ, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। और किसी ऑप्शन में ऐसा ही नहीं, ए का फोर्थ डी का सेकंड है नहीं, तो फिर ये क्यों करेंगे दोनों बेफालतू में टाइम वेस्ट करने के लिए। किसी और दिन कर लेना, घर आके कर लेना अगर मन है चेक करने का, समय नहीं है फालतू। नीट के पेपर में और क्वेश्चन करने हैं। अब तुम्हें पता है ऑप्शन मैचिंग करनी, आपने देखा ये डी सेकंड इन दो ऑप्शन में है, तो मैं ऐसा कुछ करूं ना जहां मुझे डिफरेंस मिल जाए पॉइंट्स हो, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड से मैच कर लिया आपने, तो आपने ए वाला कर लिया क्योंकि ए दोनों में अलग अलग आंसर दे रहे थे। इससे आपको पता लगा PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फर्स्ट ऑप्शन में। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों दिस वाज मानस खंडूचा। आज थोड़ी सी कम केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस कराए, पर मैंने जितने भी कराए आपको ये दिखाया कि रिपीटेड होते हैं, कंसेप्ट रिपीट होते हैं। 2011 का क्वेश्चन 22 में है, 19 वाला फिर से 22 में है, सबके कंसेप्ट आगे पीछे मिले हुए हैं। हाइब्रिडाइजेशन बार बार आ रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बार बार आ रही है, ठीक है। आपने अभी तक नहीं देखा कुछ ऐसा मुश्किल क्वेश्चन हो, ठीक है। और ऑर्गेनिक में थोड़ा रिलेशन हो, पायरिडीन से लेके आया, तो पायरिडीन सबको पता होता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जब पढ़ते हो तो पायरिडीन का स्ट्रक्चर तो बना ही होता है। तो ये मत कहना कि सर वो पायरिडीन वाला क्वेश्चन बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब तुम सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे तो बेंजीन के बाद हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में पायरिडीन बनवाया जाता है। और तुमने अमीन्स पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा पायरिडीन वाला एक क्वेश्चन उसमें होता है कि पायरिडीन लेस बेसिक, थोड़ा अच्छा बेसिक होता है एज कंपेयर टू आपका और डिफरेंट जो मीन्स है, या पायरोल की हम बात करें, पायरोल आपका लेस बेसिक होता है एज कंपेयर टू पायरिडीन, क्योंकि पायरोल के लोन पेयर इन्वॉल्व होते हैं रेजोनेंस में। ये सवाल बहुत आते हैं बच्चों, तो ऐसे कुछ सवाल करना चाहते हो, ऐसी चीजें करना चाहते हो, तो बच्चों में मेरा खुद से और तुमसे भी प्रॉमिस है कि अब इस चैनल पे मैं रेगुलरली एफर्ट करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि बिना एफर्ट के ये चीजें आगे तो बढ़ेंगी नहीं। तो आप भी मेरी हेल्प करो, इस वीडियो को लाइक कर दो प्लीज। अगर ये वीडियो देखी है, हेल्प करी है और चैनल से सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब हो जाओ, क्योंकि अब जो मई में आपका एग्जाम है 2024 में, उसके लिए मैं रेगुलर कुछ ना कुछ आपके लिए भी डालूंगा। उधर जेई वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी इसी चैनल पे आती है, पर आपके लिए भी आएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो बच्चों, टेलीग्राम चैनल मानस खंडूजा द केमिस्ट्री अड्डा के नाम से ही है, कमेंट्स में आपकी लिंक में डाल दूंगा। और आखिरी जो ऑफर मैं बार बार आपको बता रहा था कि अगर कुछ बच्चे 5 मिनिमम भी कमेंट्स में लिखते हैं कि सर हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, तो मैं लाइव सेशन ले लूंगा। क्योंकि बच्चों याद रखना, क्या याद रखना, कि जो ये हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन आपका केमिकल बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक होता है नीट एग्जाम के लिए। एक ये और एक एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो ये फंसता ही है। 4 नंबर फिक्स होते हैं जिन्होंने ये कर लिया, कभी कभी 8 भी फिक्स हो जाते हैं दोनों को मिला के। तो आपके पास अभी भी बहुत समय है, आराम से आप बच्चों एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हो। सीटें कम है ज्यादा है, मेहनत करने वाले को उसकी अपनी अपनी जगह मिल ही जाती। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी बच्चों करें, और प्लीज किसी तरह से शेयर करें, थोड़ा सा इसका रीच बढ़ाएं, ताकि जितने ज्यादा स्टूडेंट्स इसको पढ़ पाए। देखो जितने ज्यादा स्टूडेंट होते हैं उतना मजा आता है पढ़ाने में। तो लाइव सेशन में रेगुलरली लेने लगूंगा जब यहाँ पे थोड़े से स्टूडेंट्स का रीच बढ़ जाता है। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। और कोई भी डाउट लगे क्वेश्चन में आप कमेंट्स में लिख सकते हो, और मेहनत करते रहो। और नीट के एग्जाम के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है आप आराम से कमेंट में लिखो, मैं उसका रिप्लाई फौरन फौरन तो नहीं कर पाऊंगा, पर डेफिनेटली 1 या 2 घंटे में उसका रिप्लाई कर दूंगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मानस खंडूजा द केमिस्ट्री अड्डा को। ओके।